नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गृहस्थ और वैष्णव कब मनाए जन्माष्टमी 2023 में। इसमें मैं पूजन और शुभ मुहूर्त सब कुछ बताने वाला हूं, तो आपसे विनती है अंत तक बने रहिए। तो जो जन्माष्टमी है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। वैष्णव जन इस पर्व को अपने तरीके से मनाते हैं, जबकि गृहस्थ यानी स्मार्त अलग तरीके से मनाते हैं। वैष्णवों में इस्कॉन के लोग भी आते हैं। वैष्णवों में वैष्णव पंथ के साधु संत भी आते हैं जिनके अखाड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कि गृहस्थ और वैष्णव कब मनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, अब कब क्या हुआ था, कब कृष्ण का जन्म इत्यादि। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के अष्टमी तिथि को 8वें मुहूर्त में रात्रि के शून्य काल में रोहिणी नक्षत्र में ऋषभ लग्न के संयोग में हुआ था। यानी अष्टमी तिथि के 8वें मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र में ही जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए। अब जन्माष्टमी जो 2023 की तारीख है वो है 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 पर आरंभ हो रही है। दोबारा दोहराता हूँ, अष्टमी कब आरंभ हो रही है कि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 और ये समाप्त कब होगी। समाप्ति की जो तिथि है वो है 7 सितंबर 2003 को ही शाम को 4:14 पर समाप्त होगी। अच्छा, रात्रि के 12 कब बजेंगे। इसका यह अर्थ है कि रात्रि के 12 तब बजेंगे जब अंग्रेजी कैलेंडर की मान से 7 सितंबर की तारीख प्रारंभ होगी। स्मार्त या गृहस्थ संप्रदाय के लोगों के जन्माष्टमी 6 सितंबर को रात्रि को ही स्मार्त संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। परंपरा से गृहस्थ जीवन के लोगों को इस दिन जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। स्मार्त संप्रदाय के लिए निशिता पूजा का समय 6 सितंबर 2023 की रात्रि 12:02 वो AM मतलब सुबह हो जाएगी से 12:48 तक, अर्थात कुल 46 मिनट रहेंगे सितंबर 2007 तक। अच्छा, जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, 6 सितंबर 2023 की रात्रि 12:02 से रात को 12:48 सितंबर मतलब 6 सितंबर को जब 12:02 होंगे और जब 7 सितंबर को अगले दिन मतलब जब 8 लग जाएगी 12:48 तक। पारण का समय 7 सितंबर को 4:14 के बाद। तो ये थी वो जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं। वैष्णव और इस्कॉन संप्रदाय के लोगों की जन्माष्टमी। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उदया तिथि यानी 7 सितंबर को मनाएंगे। निशिता पूजा का समय जो है वो 7 सितंबर की रात्रि मतलब जब 8 सितंबर लग जाएगा रात को 12:02 से 12:48 तक। पारण का समय है सितंबर 8 सुबह 6:11, माफ़ कीजिएगा 6:11 के बाद। मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूं और यदि आपको एक प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लीजिएगा कि वैष्णव और इस्कॉन संप्रदाय के लोगों की जो जन्माष्टमी है, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उदया तिथि यानी 7 सितंबर को मनाएंगे। निशिता पूजा का जो समय है वो 7 सितंबर की रात्रि अर्थात जब 8 सितंबर लग जाएगा 12 बजे के बाद 12:02 से लेकर के 12:48 तक रहेगा। पारण का समय है सुबह 8 सितंबर को 6:11 के बाद। अब 6 सितंबर 2023 के जो शुभ मुहूर्त हैं वो बता देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से लेकर के 5:24 तक है। प्रातः संध्या जो है कि सुबह 5:01 से लेकर 6:10 तक है। अमृत काल सुबह 6:54 से लेकर के 8:31 तक है। विजय मुहूर्त जो है दोपहर को 2:30 से लेकर 3:20 तक है। गोधूली मुहूर्त जो है शाम को 6:39 से लेकर के 7:03 तक है। सहाय संध्या शाम को 6:39 से लेकर के 7:49 तक है। पूजा का निशिता मुहूर्त रात को 12:02 से लेकर के सितंबर 7 से
12:48 सितंबर 7, मतलब जैसे कि वही कि 6 सितंबर को जब रात को 12:02 हुआ, उसके बाद आपके पास 46 मिनट का समय होगा। अच्छा, स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। रवि योग जो है सुबह 6:10 से लेकर 9:20 तक है। अच्छा, तो माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या होनी चाहिए। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। उसके पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प लें कि साथियों, एक जो संकल्प लेने का मंत्र है वो मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो संभवतः आप उसको नहीं, हो सकता है कि ना समझ पाएँ, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में संधि विच्छेद करके दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इसे पढ़ने में आसानी होगी। बाकी मैं बोल देता हूँ कि मम लिख पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी वर्तमहम करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूती का ग्रह नियत करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हों। इसके बाद विधि विधान से षोडोपचार पूजन करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी, इन सब का नाम लेना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। साथ ही मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं फिर से जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ इसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ करके बोल लीजिएगा। तो जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रणमे देव जननी त्वया जातस्यो वामनः वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्राग्र्यां प्रदत्तम में ग्रहणयम नमोस्तुते। और अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रथ जगा करें। साथियों, ये थी वो जानकारी जो मेरा प्रयास था आप तक पहुंचाने के लिए। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। वीडियो में कुछ या फिर जानकारी में कुछ देने में त्रुटि हुई हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। कोई सुझाव हो अवश्य दीजिए। चैनल पर अगर आप नए थे तो विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।